पहला लोग कुओं खोदता था, पंडित जो कथा करता था, कोई संत आवे कोई पंडित आवे, वो मंत्र बोली ना वो कुआं में जल डालता था, जब अपन जल पीता था ऐसी पूजा होती थी, मंत्र का जरिए शुद्ध किया जाए। हम तो अपन हेडपंप टोचे हो न पियो वो साथ फिर घड़पंग ही मामलो रह जाए। दादा सिंगा जी ने हाथ में जल लियो और गुरु मंत्र बोलिया और वो झिरिया में डाल दी। वो मंत्र कौन सा था जो शंकर भगवान ने अमर कथा पार्वती का सुनाई थी, उस समय वो तोता ने सुन ली, वो सुखदेव बनया, सुखदेव ने राजा परीक्षित का सुनाया, राजा परीक्षित मदरंग बनया, मदरंग ने मंत्र सिंगा जी का सुनाया और सिंगा जी ने वो मंत्र अपनी वो झिरिया में डाल दिया कि जो नहाएगा वो बहुत से पार हो जाए। डाल दिया वो नहाव। वहां भी लोग हंसे कि देखो ये साधु बनी गो ना खड़े में नहीं रही, कल तीरथ में जाए कहीं व्रत में जाए। सिंगा महाराज मन में गदगद हंसे, ओ भैया हमारो तीरथ हमारा घट में बसे, जेखा अंदर कोई दुख दिया नहीं हो, जेखा अंदर कोई छल छद्र कपट नहीं हो, ओको तीरथ सदगुरु का चरण में हो, ओको बाहर जाने की जरूरत नहीं लगती, घट में भाव हो नहावा। सिंगा जी ने कही एम जो आदमी नहाएगा वो खुद दुख दूर हो जाएगा, मनसा वाचा से कर से स्नाना, वो खुद दुख पीड़ा होगा निधाना। अब वो खाड़े मन हवा। फिर बाबा ने कही कुंभ कुंभ पर चरी सिंगा भाके सूथ दीना साके। बोले कुंभ जैसो आज हरिद्वार को कुंभ चल रहा, ऐसा कुंभ परचरी पुराण का जब ज्ञान का सुनेगा, पर कब बड़ा भैया 4 बात पर ध्यान दीजिए। सिंगा जी ने कही संत की वाणी, सबकी नहीं कही है, संत की वाणी सदा सुवाणी, जसो है झिरिया को पानी, खोजत खोजत खोज लियो कहीं हीरा कहीं कणी, सदा रे मन आनंद भजले हारी, फिर थारो जलम नहीं आवो फिरी। पर के की वाणी होनो संत वाणी। गुरु महाराज ने कुंभ परचरी, इस एक परचरी सुनना से ध्यान से ज्योत का अखंड है, या अखंड ज्योत की पूजा करने से, दान करने से, दर्शन करने से, समय देने से कुंभ का स्नान बराबर पुण्य मिले। पर संत की रहनी होनो, संत अपनी रहनी में रहे, जैसो झिरिया का पानी की तरह, ज्ञान की तरह, भाव की तरह, तब वो भाव से पार करे। कई कई कुंभ परचरी सिंगान लिखे ले कुंभज परचरी। कुंभज कई का जब समुद्र मथन हुयो, अमृत निकलियो, देखो घड़ो कुंभ, कुंभ घड़ा, घड़ो निकलियो अमृत को, राक्षस ली का भगया, कितनी जगह झलकियो 4 धन्य। बस ऐसो मक हमारा क्षेत्र में कथा करना में यही आनंद है। मैंने एक दिन पुनासा डैम को पूछे, मन करे तुम्हारा ब्याह हुआ तो कितना फेरा फिरिया कहीं हमें मजाक में कभी कभी आई जाओ, वो कह को कह की 5, कह को कह की 4, मगर ये बताओ कि छोरी कितना फिरिया तुम कितना फिरिया, तो कह की 4, मैंने कहा झूठ बोले, तुम कितना फिरे ब्याह हुआ कि नहीं? हाँ धन्य। बस ये मका अपना क्षेत्र में ये कही लगी, अपनो क्षेत्र एक बड़ा भैया मालवा, मालवा भी ज्ञान का बारा में कोई तोड़ नहीं है, इतना ज्ञानी लोग है। फिर कथा में आनंद आया, अमृत बरसे, जेका खायल होए नोका खलाए। अब जननी खाए नोका कभी जलेबी दे वो कहीं खाए, अभी हलवो दे तो खवाए का, ये बनी नहीं इतो दीजिए तो क्यों। अभी कहीं ना शक्कर हुईगी, कहीं का बेचारा शक्कर का लिए तरसी रहा, कंटोर में जाए ना शक्कर लाए ना घर हलवो खाए। हमारा उधर एक बाबू थो, अब नहीं कही तो वो घोड़ी पर बैठे और कंट्रोल में गए ना, कंट्रोल से आए तो सेंधवाल की एक नदी से आम का झाड़ का नीचे उतरी वो, और शक्कर का डल्ला बंदेल था। पहली वो शक्कर कंट्रोल में मिलती थी, 10-12 किलो लाए, बठी को 1.25 किलो शक्कर सब खाई बुला।
आवा आवा शक्कर कम करने के लिए डॉक्टर पास जाए, बाकी लोग बेचारा तरसे कि शक्कर कम मिला, गुलाब जामुन सामने धरे पड़े खाए नहीं तो। गुरु महाराज ने फिर ध्यान दो, कितना कुंभ लगा? 4। पहला कुंभ है हरिद्वार, दूसरा कुंभ है इलाहाबाद त्रिवेणी, तीसरा कुंभ है नासिक और चौथा कुंभ है उज्जैन। हरिद्वार है मेरे भाइयों, ज्ञान का ध्यान से तोलो, जब तक नहीं तोले जब तक ज्ञान नहीं बोले। हरिद्वार है वो संतों का मुंह है, संत अपना मुख की वाणी बोले, जैसा हमारा सुखदेव मुनि ने मुख की वाणी अमृत है, ऐसा संत लोग पंडित लोग का मुख जो है ये हरिद्वार है, मुख से वाणी निकला वो कुंभ का बराबर है। दूसरा त्रिवेणी ये यहाँ इलाहाबाद, ध्यान दे, ये दूसरा होगा। तीसरा नासिक, ये नाक अपना सुर पर ध्यान दे कि अब हमारो इंगला चली रहो, पिंगला चली रहो, चंद्र चली रहो, सूर्य चली रहो, गंगा चली रहो, जमुना चली रहो कि सरस्वती चली, ये सुर पे जाने। नाक नासिका की शुद्ध करो, ये सुर को अनुभव। किसी ने पूछी बाबा ये बात है, सुर देखे क्या सुर कितो चली रहो, चंद्र चली रहो, ये हाथ से बोली रहो। इनने पूछी बाबा ये काम है, सूर्य चली रहो, जाओ आपका काम हो जाए। ये सूर्य को काम रहे को पुस्तक की जरूरत नहीं लगती, साधु अपने सुर पर चले, और सुर भूली जाए तो आंसू। नाक नासिका, नासिक 3 कुंभ, चौथा वो जो समझ जाए वो जन। ये 4 कुंभ का महत्व संत का पास है। पर अब एक जगह ऐसी कथा चलती थी, अन बाबा था खूब कथा करे, पर मुंडा में दांत नहीं था, लप 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 करे तो थुकड़िया। अब हम भी बार बार चापती लो, ऐसा करके देखी लो कि उड़ता था नहीं, क्योंकि समय आए डाड़ में तो हेड़ी दिन कहीं निकल ही जाए। तो महात्मा का मुंह से खूब थूक फेंका। एक छोरा जैसो बैठे तो छोरा के बाबा तुम्हारा मुंडा से तो बहुत थूक गिरे, कथा तो बहुत अच्छी करो। अरे पागल, थूक थोड़ी है, वो गंगा बरसती है, मुख से गंगा बरसती, गंगा निकलती है। अब वो बाप मरेल तो वो की खारी धरे रहती। मैंने कहा ठीक। दूसरा दिन बाप की वो खारी पूड़ी में बांधी लाने के, पंडित जी मुंडो फाड़ दो। अब बाबा ने दांत तो था नहीं, लप दिन मुंडो फाड़े, उन्होंने वो मुंडा में डाल दिया। वो कह रहे ये खरा खरा क्या लगता है? कही हमारा बाप की खारी आया, गंगा में ठंडी करने कब जाऊंगा? मक्का कही ये गंगा आए थे हमें ठंडी कर दी। आशा लोग मिले जाओ, गंगा तो नहीं जाता, यही गंगा में ठंडी कर। बहुत ध्यान। एक जगह आजकल की औलाद ने की बात बताओ, एक जगह 4 लड़का था, एक पिताजी का। अब वो पिताजी ना 3 लड़का गांव में था, एक दिल्ली भोपाल, तो अच्छे पढ़े लिखे थे। ये 3 बेचारा सीधा था। अब एक दिन बाप मरे, इंदौर भोपाल वाला भाई को बुलायो, सब बैठा करे। बाप की वो हड्डी खारी कि भैया रेल मोटर को साधन नहीं, तू पढ़े लिखे छे, ते बाप का हड्डी ले जा गंगा में छोड़ दीजिए। क्या हाँ, अब वो पढ़े लिखे यहाँ से गयो गंगा जी, 2-3 दिन में गंगा किनारे पहुंचणु। वो का पहले 20 किलोमीटर एक बड़ी नदी आई, नदी में खूब नहायो धोयो न, बड़का झाड़ की छाव में घड़े आराम करो। अब अलसई गो, थकी गो, तो उधर से पंडित जी जैसा आया, उनको पूछी क्यों भैया ये नदी यहाँ कहाँ गई? बोले यहाँ से ये गंगा जी में मिल गई है। तो ये ना अपना बाप का हड्डा लिया और वही नदी में छोड़ दिया कि बेता बेता गंगा जी चल जाएगा, हम तो यहीं से पछो घर चल जाए। वो हड्डी न का वही नदी में छोड़ दी, आई गो पछो। अब यहाँ आया, दशा पंगत हुई, अन जो घर इनका शरीर का बड़ा छोरा था, उनका सपना में दादाजी आए, ओ भैया तूने मका ना घाट को रण दियो ना गोया को रण दियो, मका नहीं गंगा में छोड़े, तूने मका रास्ता में फेंकी आयो और रास्ता में पड़े। उनके छोटा भाई को बुलाओ, कह रहे बाप मरे और मगर सपना में आप भी आयो कि हमारी हड्डी रास्ता में पड़ी,
तूने गंगा में नहीं छोड़ी। अरे कहीं मैं गंगा जी गया तो पर गंगा जी की धड़ में एक नदी में छोड़ी, क्योंकि बाप का शर्म नहीं आई। कौन कह रहे वो पढ़े लिखे, ये बाप को शर्म नहीं आई। वहां से 20 किलोमीटर गंगा जी थी, 80 किलोमीटर यहाँ इनका कर्ण का आयो, तो वहां का वहीं 20 किलोमीटर चली जातो नहीं गंगा, यहाँ के वहीं घूम। मेरे भाई अब आशा मिलेगा, माए बाप ने का कहेगा कि इनका शर्म नहीं आई, यहाँ क्यों आया, वहीं मर जाता। वो 20 किलोमीटर नहीं गए, यहाँ कर्ण का आयो। ऐसी औलाद मिलेगी, इसलिए संस्कार डालो। पहले एक एक घर में 4-4, 6-6 पुत्र रहता था, 2-4 बिगड़ी भी जाए तो चले। अब एक एक पुत्र है। ये महाप्रसाद जो आज ये बने ले, ये प्रसाद नहीं खाए नहीं तो भी डूची दीजिए, कहीं तो असर करेगा। तो थोतरा में डूची दीजिए, तू तो खा। अरे एक गोली असर करे, जहर असर करे, तुम्हारा सदगुरु को महाप्रसाद भी असर करेगा। सतगुरु महाराज की जय। इनका कई असर हुआ होगा। हो मन पापी के जय